बीपीएससी परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। इसको लेकर के बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारी राजेश कुमार सिंह जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बीपीएससी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और खुद बीपीएससी के अधिकारी इसकी जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ बता रहे हैं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के, आइए आपको सुनाते हैं। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ मैकेनिज्म नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ मैकेनिज्म नहीं है। यूट्यूब पर आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। मैं आपके बारे में कुछ भी लिख के या वीडियो बना के अपलोड कर सकता हूँ। कोई मैकेनिज्म नहीं है और हमारा ही काम में नहीं है। कितना एक और चीज़ इसी क्रम में बता दूँ, हमारे सो कॉल्ड जो तथाकथित आंदोलन चल रहा था, उसी समय हमने 69 बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट निकाला। उसका ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक एनालिसिस आपको बता दूँ। 1 to 10th में सारे गरीब बच्चे हैं। एक को छोड़ के एक क्रांति कुमारी लड़की है जिसके पिताजी दरोगा हैं। दरोगा कोई बहुत बड़ा पद नहीं होता है, सब इंस्पेक्टर हैं बांका में। बाकी सारे गरीब बच्चे हैं। टॉपर जो 69 बीपीएससी का है, उसकी माँ आंगनबाड़ी सेविका है सीतामढ़ी में। तो इस तरह का जो नैरेटिव लोग जो सेट करते हैं, एक बार इन सब चीज़ों को भी देख लेना चाहिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। 9 तो इसमें आपको बता दूं, ये डिवाड़ लोग का प्रभाकर कुमार, एक कभी आपने देखा होगा, एक फेक न्यूज़ हम लोगों ने मीडिया ग्रुप में भी डाला था। उसने लिखा कि अब मैं अपना रोल नंबर डाल रहा हूँ, किसी और का आ रहा है, बीपीएससी के विरुद्ध कुछ डेरोगेटरी रिमार्क किया। इनको 76.67 नंबर है, जबकि इनके आरक्षण कैटेगरी में कट ऑफ 82 गया है। हमने पूरी पारदर्शिता से जो भी स्कैनिंग हुई, आपने जो OMR भरा था उसको हमने अपलोड कर दिया, जो अभ्यर्थी डाउनलोड कर लेता है। और रिस्पांस भी स्कैनिंग मशीन ने क्या रिस्पांस रीड किया है वो भी हमने डाल दिया, आंसर की भी डाल दिया है। अभ्यर्थी चाहे तो घर बैठे अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकता है। तो इन्होंने मार्क्स कैलकुलेट किया होगा कि नहीं आ रहे हैं तो कुछ भी लिख देना है। उसी तरह जो लोग उपद्रव फैलाने में डिबार किए गए हैं, कौशल कुमार है, उन्हें 59 नंबर आए हैं, ईबीसी कैटेगरी के हैं, जिसका कट ऑफ 82 गया है। सचिन कुमार राय हैं, वो तो 4 तारीख की परीक्षा से एब्सेंट हो गए। राजू कुमार गुप्ता है, उनको 55.67 नंबर आया, ईबीसी कैटेगरी के हैं, 82 गया है कट ऑफ। शुभम कुमार हैं, 65 नंबर। अनीशा हैं, 36 नंबर, अनरिजर्व कैटेगरी की है, 81 इनका गया है कट ऑफ। करण कुमार हैं, SC कैटेगरी के हैं, 70.33 कट ऑफ गया है, इन्हें 20 नंबर है। और इसी तरह बाकी लोग भी हैं डिबार लिस्ट से। एक और है, जैसा कि आप जानते होंगे, एक पप्पू कुमार नाम का पप्पू कुमार के नाम से एक CWJC दायर हुआ है, जिसकी सुनवाई 31 तारीख को है। 13 इसमें एप्लीकेंट है उस CWJC में, जिसमें 3 आदमी क्वालिफाई किए हैं। एक गौतम कुमार हैं, इनका कट ऑफ 84.67 गया है और इन्हें 90.67 मार्क्स आया है। दूसरे हैं राजन कुमार तिवारी, कट ऑफ इनके कैटेगरी में 83 गया है, इन्हें 85 अंक हैं। और तीसरे हैं हिमांशु राज, इनका कट ऑफ इनके कैटेगरी में 83 गया है और इनको 98 अंक हैं। 3 आदमी हैं उस CWJC में जो क्वालिफाई किए हैं। प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। 11 लोग जो बापू परीक्षा सेंटर पर डिस्टर्बेंस की, उसकी प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 60 अज्ञात के विरुद्ध। अब हमें जो IO हैं, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, उनका रिपोर्ट हमने मांगा है, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं है। ये 11 हैं जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, जो वहाँ ऊपर CCTV कैमरे लगे हुए थे, उसमें से मैंने बता दिया, इसमें से एक भी आदमी ऑलरेडी पास नहीं किया है, इसलिए हमने नंबर बता दिया। किसी को 20 है, किसी को 36 है, किसी को 65 है, किसी को 55 है, कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया। एक आदमी समस्तीपुर में इम्पर्सोनेशन में पकड़ाया था, जिसको FIR करके रेस्टिकेट भी कर दिया गया, उसे डिबार कर दिया गया है। और एक प्रभाकर कुमार, जिन्होंने X पर गलत पोस्ट किया था। अभी एक मेल भी प्राप्त हुआ, इसको मैं बताना चाहूँगा। कोई गौरव कुमार है, सहरसा के निवासी हैं। मैं माननीय अध्यक्ष का आभार प्रकट करता हूं और पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि बीपीएससी में अनियमितता हुआ होता तो मुझ जैसे गरीब छात्र का रिजल्ट कभी नहीं होता। कुछ लोग पिछले कई दिनों से बिहार और आयोग को बदनाम करने में लगे हैं। बीपीएससी लाखों लोगों का सपना है, कृपया इन्हें
राजनीति से दूर रखें। ये अभी मेल प्राप्त हुआ है। ऐसे कई मेल हैं, आते रहते हैं ये सब मेल। ऐसे मेल आते हैं। और ये जो 1409 का जो डिटेल्स है हमारे, एक मिनट, यदि ये डाटा जो 17वीं एकीकृत कंबाइंड एग्जाम से रिलेटेड था पीटी परीक्षा से, अगर इसमें कोई प्रश्न हो तो आप आराम से कर सकते हैं। बारी-बारी से बारी- पूछिए, बारी- बारी-बारी से पूछिए। नहीं, अभी एक आया था कि डिपार्टमेंट क्या, वो उनका प्रश्न है, बताइए। नाम बताएं कृपया। आ जाएंगे। ठीक है जी। हाँ, डिपार्टमेंट का जो प्रोसेस है हमारे यहाँ कि यदि आयोग के विरुद्ध आप अफवाह या भ्रामक न्यूज फैलाते हैं तो 3 वर्ष से लेकर 5 वर्षों तक का डिपार्टमेंट है, और अगर आप कदाचार में पकड़े जाते हैं तो फिर आयोग डिसाइड करती है कि 5 साल करे, 3 साल करे या फॉर एवर कर सकती है। भ्रामक न्यूज फैलाने में या अफवाह फैलाने के लिए 3 से 5 वर्षों का डिपार्टमेंट है। इसको किस तरह से मानते हैं? नहीं, ये भ्रामक है, ये भ्रामक न्यूज के मामले में आएगा। नेचुरल है कि वो अपने तथ्यों से अलग हटकर कुछ और भी चीज को उल्लेख कर रहे हैं। ये 3 से 5 साल का है, उसको आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे उसको करते हैं। आप प्रश्न पूछ रहे थे। जो पूरक परीक्षा हुआ तो सर उसमें से कितने लोग पास किए और उसका सर ये डेटा नहीं, आधार पे है। ये डेटा नहीं। और सर एक और सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 4 तारीख वाले एग्जाम से 12% लोगों को लिया गया और 13 से 7% किया गया, तो इस पर क्लियर कर। नहीं, ये जैसा कि पूर्व का हमारा प्रक्रिया है, चाहे वो 66 का परीक्षा हो या 65 का परीक्षा हो, जब हम परीक्षा पुनर्परीक्षा लेते हैं, चाहे जिस भी कारण से लेना पड़े, 65वीं में जैसे हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए स्पेशली कोर्ट का आदेश हुआ था, मल्टीपल कैटेगरी के कैंडिडेट्स बिहार सरकार के सर्कुलर में इंक्लूडेड नहीं थे, तो उनके लिए इन्वाइट करके दिया गया था। और 66वीं में औरंगाबाद के एक सेंटर को हम लोगों ने री एग्जाम लिया था। दोनों के आंसर को मर्ज करके हम लोग उसका मेरिट तैयार करते हैं और उसके आधार पे तैयार किया जाता है। जहाँ तक बात सोशल मीडिया का है तो उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे कि कौन क्या डाटा दे रहा है, वो हमारा यही प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई को प्रश्न इधर से? किसमें? वो अलग डाटा नहीं है। नहीं, वो डाटा हम सेपरेट नहीं करते हैं कि कौन तारीख में कितने पास हुए, दोनों मर्ज होते हैं। उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग लाएंगे उनका मेरिट लिस्ट में वो तैयार होगा, उसके अकॉर्डिंगली सभी मिलाकर 21,581 कैंडिडेट सक्सेसफुल नहीं, स्केलिंग नहीं, हमने कहा ना कि दोनों को मर्ज करके हम रिजल्ट तैयार करते हैं। नहीं, एक प्रश्न आपका हो चुका है, प्लीज। एक ही आदमी नहीं, एक आदमी नहीं। आगे और किसी का हो उसका नाम नहीं हम लोग वो लिया। अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। मतलब सिर्फ ये था कि 120 से इतना हंगामा किया गया कि प्रश्न पत्र का जो लेवल है बहुत ही इजी है, लेकिन आपके सामने डाटा रखने का मतलब ही यही है कि आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि प्रश्न का पत्र का लेवल होने के बावजूद भी क्या स्थिति रही। इसलिए वो एक उदाहरण स्वरूप दिया गया कि 120 नंबर से ऊपर प्राप्त करने वाले सिर्फ एक ही कैंडिडेट। फिलहाल आपको कहीं अड़चन दिख रहा है कि नहीं आगे रिजल्ट जारी करने के लिए? नहीं, मामला सब जुडिस है, इस पे हम लोगों का कोई कमेंट नहीं होगा। माननीय उच्च न्यायालय का जैसा फैसला है उसके अकॉर्डिंगली सर प्रश्न गलत क्यों हो जाता है हर एक बार? 4 आपको दोनों पाली से डिलीट करना पड़ा। 2023 में जनगणना सर, देखिए, एक मिनट। प्रश्न पत्र, जहां तक बात है कि प्रश्न पत्र में अगर थोड़ी सी भी त्रुटि कहीं हो जाती है तो ये स्टूडेंट के लिए ही हम लोगों को उसको हटाना पड़ता है और उसमें हम लोग नंबर एडिशनल करते हैं। जहां तक प्रश्न पत्र गलत होने का सवाल है तो एक साथ करीब 7 से 8 हमारे एक्सपर्ट्स का प्रश्न पत्र आता है और उस प्रश्न को मिलाकर ये तैयार किया जाता है। उसमें से टाइपिंग एरर वगैरह के कारण जो मिस्टेक होते हैं, ये गलती होता है। और आयोग उस प्रश्न पत्र को देखता भी नहीं है, जो सील्ड आता है उसी सील्ड के रूप में वो आता है और वो प्रिंट होकर सबसे पहले हमारे प्रश्नों को देखते हैं हमारे कैंडिडेट्स। इसलिए उस चीज में अगर कोई टाइपिंग एरर होगा, कोई त्रुटि हो सकती है, इसी कारण से ये गलतियां होंगी। अभी एक प्लीज अब आपका प्रश्न हो चुका है, एक आप और किन्हीं का प्रश्न है? आपका तो हो चुका हुजूर। हाँ, जी मैं बताता हूँ। माइनस में है। जीरो तो एक रिमार्केबल भी हो गया कि 0 नंबर है, जीरो नंबर माइनस में है, -15 नंबर, -12 नंबर, -13 नंबर, नेगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग हुआ। जी
की हुई, वो विवाद किए गए, लेकिन इससे जो जुड़े हुए लोग थे, अधिकारी थे या और सिस्टम के जो लोग थे, उन पर क्या कार्रवाई चल ये रही है, अच्छा एक मिनट मत उन पर भी कार्रवाई चल रही है। जो लोग इसके जिम्मेदार थे वो BSCB जांच करके हम लोग को रिपोर्ट देगा और हम लोग कार्रवाई करेंगे उस पर, बिल्कुल होगी। और इधर से कोई प्रश्न किन्हीं का नहीं बताएंगे और कोई मेंस को लेकर बता दें। जल्द ही हम लोग उसका समय घोषित करेंगे। ये परीक्षा फल प्रकाशित होने के बाद मेंस के लिए हम फिर से एडवर्टाइज करते हैं और फिर से हम एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह भी लेना होता है। और हम लोग जल्दी से इसको करेंगे और अप्रैल माह के उत्तरार्ध में मेंस की परीक्षा ली जाएगी, जो लगभग कम से कम 70 से 75 दिन का अवधि होगा। और हमारा अनुरोध आपके माध्यम से होगा, जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, कि तैयारी उनकी जो है उसमें लगे रहें और बढ़िया से तैयारी करके दें, क्योंकि इस बार अभूतपूर्व सीट है, नंबर ऑफ सीट्स, और उसमें भी क्वालिटी की सीट। जैसे बिहार प्रशासनिक सेवा के 200 सीट हैं, 136 सीट GSP के हैं, 168 सीट फाइनेंस ऑफिसर्स के हैं। इस प्रकार से बहुत ही अच्छे नंबर्स में सीट हैं। अच्छे से तैयारी करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देते हुए परीक्षा की, मेंस परीक्षा की वो तैयारी करें। उनको हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं भी हैं और गुड विशेष भी हैं। जी वो 11 डिबार उसी के बाद हुए ना, नोटिस का जवाब दिए। नहीं, अभी वो प्रोसेस में भी है। कई ऐसे आ रहे हैं जो आपके सोशल मीडिया पे या अन्य जगह पर बहुत ही क्लियर कट यदि आयोग के ऊपर किसी प्रकार का दोषारोपण कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही तथ्य से अलग है, उसमें उन्हें नोटिस करके उनकी सुनवाई करके देखकर उसके बाद उस पर कार्रवाई की जा रही है। सामान्य रूप में कोई भी कमेंट कर रहा है उस पर आयोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क्स या अनावश्यक बिना किसी प्रूफ के परीक्षा से संबंधित चीजों को भ्रामक तरीके से फैलाना, इससे संबंधित जो भी चीजें आएंगी, ये अनवरत प्रक्रिया चलती रहेगी और इसमें शोकआउट होंगे। और अगर हमारे वो आवेदन करता है, अभ्यर्थी हैं, तो उन पे कार्रवाई भी होगी। वही तो 11 अभी तक 11 ऑलरेडी हो चुके हैं और पाइपलाइन में अभी भी है। और जो भी इस तरीके का चीज आएगा, जब भी संज्ञान में आयोग का आएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर एक मिनट, सकनी में भी पेपर लीक हुआ था, उसमें एक ये DSP रजीज रजक गिरफ्तार हुए थे, उसमें 18 अफसर पे विचार से घेरे में आ गए, इसको लेकर के क्या ईओ बताएगा। ये हमारा तो जो FIR दर्ज हुआ है EOU में, आप बगल में जस्ट है, वहां से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस में है और क्या प्रोग्रेस हुआ है उससे हमें वो ब्रीफ हम लोग नहीं है, इसलिए इस पर बोलना उचित नहीं होगा। ये EOU ही जानकारी दे पाएंगे। थैंक यू। एक मिनट। हाँ नहीं, कट ऑफ हाँ नहीं, उसमें सीट अलग था ना। रफली जो मेरा एक सिद्धांत है, जो प्रोसेस है गवर्नमेंट का, 10 टाइम कि हम जब भी आवेदन लेते हैं तो वैकेंसी के अगेंस्ट जो टोटल 10 टाइम्स हम लेते हैं, तो जो हम 69th में जैसे हमारा था 465 सीट्स हम लोगों ने दिया है, रिकमेंड किया है, तो ऑटोमेटिकली ये समझे कि 500 के 10 गुना करते 5500 के आसपास कैंडिडेट्स होंगे। और उसी तरह से 700 समथिंग कैंडिडेट थे, तो 8000 से 10000 कैंडिडेट थे। कैंडिडेट्स की संख्या इस बार नंबर ऑफ सीट्स 2035 होने के कारण मल्टीप्लाइड है 10 टाइम्स, तो 21581 आए। हाँ, ये चीज है कि थोड़ा संख्या नेचुरली है, डबल है। हाँ डबल है, वो संख्या डबल है, बिल्कुल डबल है। अब ये तो खैर निकालने की बात होगी, वो हम लोग उस पर हम लोग वर्क करेंगे, उस पर हम लोग देखेंगे। नहीं ठीक है, वो भी हम लोग वर्कआउट कर लेंगे, करके बताएंगे। और प्रश्न किन्हीं का, और किन्हीं का प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्लोज कर देता हूँ। हेलो भाई, देखिए मेरे एक पर्सनल रिक्वेस्ट ये होगा है, जैसे सेक्रेटरी और बीपीएससी, कि हम लोग भी बिहार के हैं और यहीं के रहने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का बहुत रोल है आज के डेट में सोसाइटी में, है ना? मतलब बहुत ज़्यादा
इंटरनेट का ज़माना है, गांव देहात में, सुदूर इलाके में जहाँ संसाधनों का बहुत कमी है, वहाँ के बच्चे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो बिना तथ्य को जाने, बिना फैक्ट को जाने, बिना मैकेनिज्म को जाने, गलत अफवाह फैलने से क्या होता है, गलत नैरेटिव सेट हो जाता है। और जो दूर दराज के, सिर्फ बिहार पटना नहीं है, 38 जिले हैं, बहुत दूर तक फैला है हमारा राज्य। तो गांव देहात के बच्चे पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, उनके मन में इस तरह का कोई भ्रम बैठे कि बीपीएससी आयोग गलत करेगा, गलत लोगों का चयन हो जाएगा, हमारा तो होगा नहीं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो जाएगा। तो हर व्यक्ति, हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा प्रतिभा के बल पर आगे बढ़े। तो हम सबकी एक नैतिक जिम्मेवारी भी है उनके प्रतिभा को आगे बढ़ने दें। और इस तरह करने में क्या होता है कि उनको वो बिल्कुल भ्रम की स्थिति में रहेंगे, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो पढ़ेंगे क्या। तो ये जो अभी जो डेटा बता रहे हैं, कैसा लगा आपको सुनकर कि 1400 लोग ऐसे हैं जिनका माइनस में नंबर आया, जबकि इतना कुछ हुआ, ग्रुप डी लेवल का है, प्यून के लेवल का है, सिपाही के लेवल, सब चीजें आ रही थी। कैसा भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और 120 नंबर लाने वाला 3,86,000 मात्र एक स्टूडेंट है। ये भी एक अपने आप में आश्चर्य है। एक ट्रांसपेरेंसी का लेवल में बता देता हूं कि आज के डेट में OMR आप लोग डाउनलोड करिएगा तो आपको रेस्पॉन्स डेटा भी दिखेगा कि क्या है एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये सब चीजें अभी जितना आयोग आया, आंध्र प्रदेश का, कई स्टेट का आयोग ने आके यहाँ के मैकेनिज्म को समझा और सबने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है कि सर इतना ट्रांसपेरेंसी का लेवल सर हमारे यहाँ नहीं है। मैं ये चीज कह रहा हूँ। और पिछले बार TRE 3 का जो एग्जाम हुआ है, उसका मैं एक चीज बता देता हूँ कि 5 लाख से ज्यादा लड़के अपियर हुए थे अभ्यर्थी, और उसमें लगातार मेल आने लगा, हार्ड कॉपी दरखास्त आने लगे, सर हम तो हमारा रोल नंबर सर छूट गया, भूल से रोल नंबर नहीं डाल पाए। हम लोगों को पूरे ट्रेस करना पड़ा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने रोल नंबर तक नहीं डाला, उसमें कलर करना पड़ता है। और उसमें पता चला कि कम 4000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना रोल नंबर भी नहीं डाला है। और बेतिया के, मोतिहारी के, मुजफ्फरपुर के किस सेंटर के किस रूम में बैठा है, ये ट्रेस करना पड़ा, और तब उनको रोल कोऑर्डिनेट किया गया। मतलब हर हाल में हमको मेरिट निकाल देना है। हो सकता है गलती से भूल गया वो छोड़ दे, लेकिन ये जो मैकेनिज्म है, इस लेवल तक कोई वैल्यू नहीं देखता है। इस लेवल तक आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। हमारा तो परीक्षा संचालन वाले बना हुआ है कि आपने रोल नंबर, बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं भरा, दैट विल रिजेक्टेड। लेकिन फिर भी हम लोगों ने ध्यान रखा कि नहीं भाई, अगर बच्चे ने गलती की है तो ध्यान रखिए। तो गलत तरीके से क्या होता है कि एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैथमेटिक्स में, मेरा भी हाईएस्ट मार्क्स था। कहते हैं कि एवरेज एंड लोअर देन एवरेज माइंड का IQ चीजों को एनालाइज नहीं करता है, भरोसा कर लेता है। एवरेज एंड लोअर देन एवरेज माइंड का जो IQ होगा, गलत चीजों पर ही सही भरोसा कर लेता है। इसीलिए जब भी बात कीजिए तो बिल्कुल फैक्ट के साथ कीजिए और सही बात बताइए, ताकि उनमें वो एक्साइटमेंट रहे और परीक्षा के प्रति सेंसिटिव रहे। मेरिट कहीं से नहीं निकलेगा, प्रतिभा का कोई घर और जाति नहीं होती है। इसीलिए आप सबसे अनुरोध होगा कि जब कभी कंफ्यूजन लगे, और ऑफिसर यहाँ सारे लोग अवेलेबल हैं, हम लोग थोड़े कोई बाहर के हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं स्टूडेंट के हक में क्या किया जा सकता है, हम जरूर उसको एकोमोडेट करेंगे, सुधार करेंगे। लेकिन गलत रिमार्क कहीं से भी न राज्य हित में, न छात्रों के हित में होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी निकलेगा, जल्दी। एक तो सुना आपने बीपीएससी के अधिकारी जो हैं वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। बीपीएससी परीक्षा को लेकर के तमाम जितनी भी जानकारी दे रहे थे, तमाम विवादों के बीच में परीक्षा हुई और परीक्षा के बाद अब परिणाम घोषित कर दिए गए। और परिणाम घोषित करते हुए क्या कुछ कहते नजर आए हैं अधिकारी राजेश कुमार सिंह, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।